यह खबर भी उत्तर प्रदेश की है। यूपी की सियासत में एक सवाल फिर उछला है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा। सोशल मीडिया पर चर्चाएं जोरों पर थी, सियासी गलियारों में कानाफूसी हो रही थी, लेकिन आज अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने इन तमाम अटकलों पर एक झटके में फुल स्टॉप लगा दिया। जनेश्वर मिश्र साहब की पुण्यतिथि मनाने के बाद जब शिवपाल यादव कैमरे के सामने आए तो बिना लाग लपेट के सीधे बोल दिया, समाजवादी पार्टी को AIMIM की कोई जरूरत नहीं। AIMIM से जो है वो गठबंधन की बात आपके एक नेता कह रहे हैं, उस पर तमाम बयानात आए कि हम लोग स्वागत करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की। क्या इनसे कोई बातचीत चल रही है आप लोगों की? नहीं, अभी तक तो मेरी जानकारी में है नहीं, न कोई बातचीत है, कुछ भी नहीं, ये तो अफवाहें हैं। तो अगर आएंगे कोई जरूरत है आप लोग को MIM की? जरूरत है आप लोग को MIM की या आपसे? नहीं, कोई जरूरत नहीं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर समाजवादी पार्टी में दो फाड़ नजर आ रही है। एक धड़ा मुस्लिम वोटरों में बिखराव को रोकने के लिए ओवैसी की जरूरत को महसूस कर रहा है, तो वहीं आज अखिलेश यादव ने ऐसा कुछ भी संकेत नहीं दिया। यानी संदेश साफ है कि चाचा शिवपाल के मुताबिक ओवैसी से अखिलेश की ना पर्दे के पीछे कोई डील हुई है और ना ही आगे चलकर कोई समझौता होगा। 2027 के लिए ना कोई बैसाखी, ना कोई बैकअप, ना ही शिवपाल के मुताबिक वोट कटवा कहे जाने वाले ओवैसी का सहारा चाहिए, बल्कि शिवपाल यादव साहब का तो दावा और भी बड़ा है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने में सक्षम है। वहीं ओवैसी से गठबंधन को लेकर आज जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो देखिए कैसे वो गुस्से से लाल हो। AIMIM को लेकर क्या आप लोग गठबंधन करने के प्लान में हैं? क्योंकि आपकी पार्टी के सांसद ने बयान दिया था। तुम अपना चैनल चलाओ, कुछ और चलाओ। देखिए, आप लोगों से भी हमारा निवेदन है, आप लोग भी किसी का एजेंडा मत चलाओ, क्योंकि रंग से ही पता लग रहा है तुम्हारा एजेंडा किसका है और मालिक कौन है तुम्हारा। इसलिए इन चीजों में मत उलझो। समाजवादी पार्टी PDA की लड़ाई आगे बढ़ा रही है। सिंपल सा सवाल तो पूछा था। दरअसल 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने लखनऊ में 2027 की रणनीति को लेकर अपने सांसदों की बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद सलेमपुर से सांसद रमाशंकर राजभर से ओवैसी को लेकर सवाल हुआ था। हमने आपको तफसील से कल दिखाया था। जवाब में उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा कि बीजेपी को हराने के लिए जो भी PDA के साथ आना चाहेगा उसका स्वागत है। बस यहीं से राजनीतिक गलियारों में AIMIM और समाजवादी पार्टी के चुनावी मेल मिलाप की कल्पनाएं दौड़ने लगी। इस बात की अटकलें तेज हो गई कि क्या PDA फॉर्मूले में मुस्लिम वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए ओवैसी से अखिलेश हाथ मिलाएंगे। लेकिन चाचा ने साफ साफ और भतीजे अखिलेश ने घुमा फिराकर इशारा कर दिया कि समाजवादी पार्टी फिलहाल ओवैसी को साथ लेकर चलने के मूड में नहीं दिखती है। तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी की पार्टी के नेता यूपी में बड़ी जीत का अब दावा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है। अखिलेश यादव जी हमारे नेता के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए 41 सांसदों को ट्रेनिंग दी गई आज, लेकिन जनता में बैरिस्टर ओवैसी साहब के प्रति जो सम्मान है, जो अपार प्रेम है, वो इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग कम से कम 30 विधायक जीतने जा रहे हैं। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने उनकी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। 80 लोकसभा में से 37 सीटों पर यानी सबसे बड़ी पार्टी बनकर यूपी में सपा उभरी। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नंबर 2 पर धकेल दिया। माना जा रहा है कि उसी जीत ने अखिलेश को कॉन्फिडेंस दिया कि मुस्लिम यादव दलित का यानी PDA का फॉर्मूला अकेले ही काफी है। अखिलेश यादव कॉन्फिडेंस में कि 2027 में ओवैसी के बिना ही वो जीत का रास्ता निकाल लेंगे। एक थ्योरी यह भी है कि अगर ओवैसी और अखिलेश में गठबंधन हुआ तो मुस्लिम वोट जरूर एकजुट रह सकता है, लेकिन बहुसंख्यक वोट में पोलराइजेशन हो जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ एक थ्योरी यह भी गढ़ी जा रही है कि अगर अखिलेश ओवैसी से दूर रहे तो कहीं उनका हाल वैसा ना हो जाए जैसा बिहार विधानसभा के चुनाव में RJD के तेजस्वी यादव का हुआ। लेकिन गौर करने वाली बात तो यह कि तेजस्वी 2025 में भी महागठबंधन के साथ लड़े और कुछ कमाल नहीं दिखा सके, जबकि अखिलेश ने 2024 में कांग्रेस को साथ लेकर चुनाव लड़ा और बीजेपी को बड़ा डेंट पहुंचाया था। तो क्या 2024 में मिली वही जीत अखिलेश यादव को 2027 में ओवैसी से दूर रखने का कॉन्फिडेंस दे रही है?
ये खबर भी उत्तर प्रदेश की है। यूपी की सियासत में एक सवाल फिर उछला है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा। सोशल मीडिया पर चर्चाएं जोरों पर थी, सियासी गलियारों में कानाफूसी हो रही थी, लेकिन आज अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने इन तमाम अटकलों पर एक झटके में फुल स्टॉप लगा दिया। जनेश्वर मिश्र साहब की पुण्यतिथि मनाने के बाद जब शिवपाल यादव कैमरे के सामने आए तो बिना लाग लपेट के सीधे बोल दिया, समाजवादी पार्टी को AIMIM की कोई जरूरत नहीं। AIMIM से जो है वो गठबंधन की बात आपके एक नेता कह रहे हैं, उस पर तमाम बयानात आए कि हम लोग स्वागत करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की। क्या इनसे कोई बातचीत चल रही है आप लोगों की? नहीं, अभी तक तो मेरी जानकारी में है नहीं, न कोई बातचीत है, कुछ भी नहीं, ये तो अफवाहें हैं। तो अगर आएंगे कोई जरूरत है आप लोग को MIM की? जरूरत है आप लोग को MIM की या आप? नहीं, कोई जरूरत नहीं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर समाजवादी पार्टी में दो फाड़ नजर आ रही है। एक धड़ा मुस्लिम वोटरों में बिखराव को रोकने के लिए ओवैसी की जरूरत को महसूस कर रहा है, तो वहीं आज अखिलेश यादव ने ऐसा कुछ भी संकेत नहीं दिया। यानी संदेश साफ है कि चाचा शिवपाल के मुताबिक ओवैसी से अखिलेश की ना पर्दे के पीछे कोई डील हुई है और ना ही आगे चलकर कोई समझौता होगा। 2027 के लिए ना कोई बैसाखी, ना कोई बैकअप, न ही शिवपाल के मुताबिक वोट कटवा कहे जाने वाले ओवैसी का सहारा चाहिए, बल्कि शिवपाल यादव साहब का तो दावा और भी बड़ा है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने में सक्षम है। वहीं ओवैसी से गठबंधन को लेकर आज जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो देखिए कैसे वो गुस्से से लाल हो। AIMIM को लेकर क्या आप लोग गठबंधन करने के प्लान में हैं? क्योंकि आप ही की पार्टी के सांसद ने बयान दिया था। तुम अपना चैनल चलाओ, कुछ और चलाओ। देखिए, आप लोगों से भी हमारा निवेदन है, आप लोग भी किसी का एजेंडा मत चलाओ, क्योंकि रंग से ही पता लग रहा है तुम्हारा एजेंडा किसका है और मालिक कौन है तुम्हारा। इसलिए इन चीजों में मत उलझो। समाजवादी पार्टी PDA की लड़ाई आगे बढ़ा रही है। सिंपल सा सवाल तो पूछा था। दरअसल 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने लखनऊ में 2027 की रणनीति को लेकर अपने सांसदों की बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद सलेमपुर से सांसद रमाशंकर राजभर से ओवैसी को लेकर सवाल हुआ था। हमने आपको तफसील से कल दिखाया था। जवाब में उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा कि बीजेपी को हराने के लिए जो भी PDA के साथ आना चाहेगा उसका स्वागत है। बस यहीं से राजनीतिक गलियारों में AIMIM और समाजवादी पार्टी के चुनावी मेल मिलाप की कल्पनाएं दौड़ने लगी। इस बात की अटकलें तेज हो गई कि क्या PDA फॉर्मूले में मुस्लिम वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए ओवैसी से अखिलेश हाथ मिलाएंगे। लेकिन चाचा ने साफ साफ और भतीजे अखिलेश ने घुमा फिराकर इशारा कर दिया कि समाजवादी पार्टी फिलहाल ओवैसी को साथ लेकर चलने के मूड में नहीं दिखती है। तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी की पार्टी के नेता यूपी में बड़ी जीत का अब दावा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है। अखिलेश यादव जी हमारे नेता के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए 41 सांसदों को ट्रेनिंग दी गई आज, लेकिन जनता में बैरिस्टर ओवैसी साहब के प्रति जो सम्मान है, जो अपार प्रेम है, वो इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग कम से कम 30 विधायक जीतने जा रहे हैं। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने उनकी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। 80 लोकसभा में से 37 सीटों पर यानी सबसे बड़ी पार्टी बनकर यूपी में सपा उभरी। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नंबर 2 पर धकेल दिया। माना जा रहा है कि उसी जीत ने अखिलेश को कॉन्फिडेंस दिया कि मुस्लिम यादव दलित का यानी PDA का फॉर्मूला अकेले ही काफी है। अखिलेश यादव कॉन्फिडेंस में कि 2027 में ओवैसी के बिना ही वो जीत का रास्ता निकाल लेंगे। एक थ्योरी यह भी है कि अगर ओवैसी और अखिलेश में गठबंधन हुआ तो मुस्लिम वोट जरूर एकजुट रह सकता है, लेकिन बहुसंख्यक वोट में पोलराइजेशन हो जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ एक थ्योरी यह भी गढ़ी जा रही है कि अगर अखिलेश ओवैसी से दूर रहे तो कहीं उनका हाल वैसा ना हो जाए जैसा बिहार विधानसभा के चुनाव में RJD के तेजस्वी यादव का हुआ। लेकिन गौर करने वाली बात तो यह कि तेजस्वी 2025 में भी महागठबंधन के साथ लड़े और कुछ कमाल नहीं दिखा सके, जबकि अखिलेश ने 2024 में कांग्रेस को साथ लेकर चुनाव लड़ा और बीजेपी को बड़ा डेंट पहुंचाया था। तो क्या 2024 में मिली वही जीत अखिलेश यादव को 2027 में ओवैसी से दूर रखने का कॉन्फिडेंस दे रही है?